वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा कैसे ब्रांड बच्चन छाया हुआ है इंडस्ट्री के हर पहलू पर। बट व्हाट मेक्स ब्रांड बच्चन सो बिग? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बिजनेस ऑफ बॉलीवुड पर है नोटेड ऑथर एंड फिल्म क्रिटिक भावना सुमैया एंड एस फिल्म मेकर आर बाल्की। वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने मिस्टर बच्चन पर 3 बुक्स लिखी हैं, तो उसके पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस था? व्हाई हिम? तीनों किताब जो है वो अनप्लान्ड थी और मैंने सोचा नहीं था कि मैं उन पर किताब लिखने वाली हूँ। पहली किताब इसलिए लिखी क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनके साथ किए थे तब, क्योंकि वो पहले हमारे साथ बात नहीं करते थे, तो ही वॉज अ फोरबिडन फ्रूट। इसलिए जब वो बात करने लगे तो हम इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ उनके साथ करते थे कि एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि मैम अभी जो है आप किसी पर भी इंटरव्यू करो मगर अमिताभ बच्चन पर इंटरव्यू मत करना। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मैंने सब फाइल में उनका नाम लिख दिया है, ए बी बेबी बी बच्चन अमिताभ बच्चन। आई डोंट नो, आई इवन स्टार्टेड नेमिंग द फाइल्स ऑन माय नेबर्स नेम। तो मैंने कहा इतना मैंने थोड़े लिखा है। फिर मैंने सब आई रीविजिटेड इट और वो सब इकट्ठा करके और नई चीज़ें डाल के पहली किताब लिखी। वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी आपने 2 फिल्म्स की हैं उनके साथ, पा और चीनी कम, और दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार था। ऐसा लगा था कि वो रोल वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं, उन्हीं के लिए ही लिखा गया हो। सो आपका इक्वेशन कैसा है उनके साथ? I'm one of his biggest fans. I'm sure everybody is his biggest fan. So am I. But I wrote it as a fan of Amitabh Bachchan. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है हाइलाइट्स ब्रांड बच्चन की, तो आप उसको कैसे समराइज करेंगे? First, I wouldn't call him a brand. You only call things a brand when there is competition, when there are brands, like brands of shoes, brands of soaps, and there are a lot of things like that. But there is only one Amitabh Bachchan. Do you think ये tag कहीं change हुआ? Maybe after there was this period where Bachchan ji had to go through this weak financial position. उसके बाद KBC आया है नहीं, it was sort of a comeback for him. Do you think ये brand value वहाँ से आई जब वो एकदम से उठे और KBC में उनका इतना नाम हुआ और second innings हुई एक तरह से, and then everything just added on, ads हो चाहे lead roles हो, he was back in the game. I think his value did not diminish either because he took a 5-year sabbatical. See, this whole thing of Amitabh Bachchan going down, but his brand value did not increase, is all over-exaggerated because it happens to be Amitabh Bachchan. He took a 5-year break. He came back. Okay, he made a couple of bad movies. It's as simple as that. And then he did KBC. He did Mohabbatein. And then he went on doing, and he had kind of become slightly older. The films had to be really bad for it not to work. सही कहा आप लोगों ने, क्योंकि बहुत कम ऐसा होगा कि बॉक्स ऑफिस की परफॉर्मेंस के बावजूद किसी की जो वैल्यू है उस पर असर ना आए। फॉर एग्जाम्पल देयर हैव बीन फिल्म्स लाइक RGV की आग। जब तक वो हीरो के रोल कर रहे थे और अगर आप कहे कि उनके प्रेजेंस से बॉक्स ऑफिस का ये बदलाव आया, वो जायज़ है। मगर जबकि उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में वो प्रोटैगनिस्ट थे, बट ही इज़ नॉट प्लेइंग द कन्वेंशनल हीरो, टू से दैट ही इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द मूला इज़ कमिंग इन is not a fair equation. आपको ऐसा लगता है बाकी कि this is again I'm only reflecting on what people have to say कि कहीं पे थोड़ा सा overuse हो जाता है जब brand endorsements की बात आती है? People have to say that he endorses almost anything and everything. तो वहाँ पे लगता है that he should probably be a bit more selective. I think he is the best person. He understands this business so well. He understands when he can take a risk and what he has to lose and what he doesn't have to lose. Sometimes as a businessman, you say, some guy's kind of coming in, giving me 6 crores. Why don't I take it? What is my problem in life? As long as the product is fine, everything is okay, and it's doing okay, fine, I'm okay. Well, जो कभी मिस्टर बच्चन से मिल भी लेता है तो वो कभी नहीं भूल पाता। आपने तो उनके साथ काम किया हुआ है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो या फिर एक यादगार बन के रह गया हो? No, it's always like, there are a lot of experiences, and every time you kind of meet him, there's some experience. But I will always never forget the first time I narrated something to him, and in my Hindi, though. So I did narrate to him from a piece of paper, and the only way that I can speak any dialogue in Hindi is by putting on his voice. Okay, whether it's Tabu's dialogue or his dialogue, I will speak it in his voice. Suddenly it hit me. This guy is looking at me, saying, "You idiot! You don't even know Hindi properly. You are trying to tell me my dialogues in my voice." That was the look, which he didn't intend. This was my communication as far as he was concerned. So I got it. At least I thought I got it, because that's what I was saying. And when you get in the middle of reading a script, now you don't know what to do. How do you change the voice suddenly? So everything went to Tabu's voice from then on. All his dialogues went to Tabu. Because damn,
It's like he didn't mean anything. He was just looking at me blankly. आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो? एक्सपीरियंसेस तो बहुत है। मैं एक ऐसे ही मज़ेदार किस्सा सुना देती हूँ कि जब मैं पहली किताब कर रही थी, मुझे एक कुछ टेक्नोलॉजी से बहुत फियर है, तो मैं हर गैजेट से बहुत जल्दी डर जाती हूँ। तो उनके ऑफिस के कमरे में हम लोग इंटरव्यू करके मैं बात कर रही थी। मैंने केप्ट अ टेप रिकॉर्डर ऑन द डेस्क। अभी जैसे ही वो टक करके टेप ख़त्म होती है तो उसको मुझे बदलना नहीं आता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ए और बी कहाँ है, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मैं एकदम ऐसे बहुत बिजी एक्सप्रेशन लगा के कहती थी। उन्होंने कहा कि आपकी टेप ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा कि प्लीज़ बदल दीजिए, वो आपके पास है। तो उन्होंने बदल दिया। फिर दोबारा भी मैंने ऐसे बोला, तो उन्होंने कहा ये जो बार बार आप मुझसे टेप बदलवा रहे हो, आपको क्या लग रहा है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि आपको टेप बदलना नहीं आता? तो मैंने कहा मुझे नहीं आता है, मैं क्या करूँ? फिर मैं उसके बाद टेप रिकॉर्डर लेना ही मैंने बंद कर दिया उनके साथ। आई यूज्ड टू टेक माय नोट्स एंड ही सेड वेयर इज द टेप रिकॉर्डर? आई सेड नो आई हैव जस्ट। So what's next? Future plans क्या है? आप उन पे कोई चौथी बुक लिख रही हो? कुछ ऐसा thought process? नहीं, मैंने सोचा कि सत्यजीत रे ने भी अपू की ट्रिलॉजी बनाई थी, तो मैंने भी अभी AB की ट्रिलॉजी कर दी है, तो अभी माफ कर दे। अभी आपका ब्रेक टाइम है उनके साथ। What about you? What are I your am future doing bits a with? film with him. I'm just starting to write, so I should finish it by the end of the year. We will do a film. और I think we should also have some birthday wishes for Mr. Bachchan. मैं कहूँगी कि अपने सेहत का ख्याल करिए और खुश रहिए। खुश रहिए। Like I keep saying, happy 49th birthday, Amitji. और चीनी कम लेना। Don't fib about your age. You're not 70. Correct. And heartiest wishes from all of us here at Business of Bollywood as well. Keep smiling.